भगवान गणेश व्रत विधि एवं कथा। भूमिका। गणेश जी का महत्व, व्रत का फल, कथा का पाठ करने का महत्व। भाग प्रथम, व्रत की विधि। अध्याय 1, व्रत का संकल्प। व्रत का दिन और समय। सामग्री की सूची, फूल, दूर्वा, मोदक, दीपक, कलश आदि। अध्याय 2, पूजन की विधि। स्नान, शुद्धि और आसन। कलश स्थापना। गणेश मंत्रों का उच्चारण। षोडशोपचार पूजा। अध्याय 3, व्रत नियम। उपवास और आहार नियम। मानसिक शुद्धि। ब्रह्मचर्य पालन। व्रत पूर्ण करने की प्रक्रिया। अध्याय 4, व्रत का फल। संकटमोचन गणेश। बुद्धि और सिद्धि की प्राप्ति। दरिद्रता और विघ्नों का नाश। भाग द्वितीय, गणेश व्रत कथा अध्यायबद्ध। अध्याय 5, गणेश जन्म कथा। माता पार्वती द्वारा गणेश का निर्माण। शिव और गणेश के बीच संघर्ष। गणेश को गजमुख मिलना। अध्याय 6, ऋषि और गणेश व्रत। एक ब्राह्मण का दुर्भाग्य। नारद जी का उपदेश। गणेश व्रत से सुख समृद्धि की प्राप्ति। अध्याय 7, राजा चंद्रसेन की कथा। राज्य का संकट। गणेश व्रत से संकट का समाधान। प्रजा की समृद्धि। अध्याय 8, एक निर्धन स्त्री की कथा। गरीबी और दुख का वर्णन। गणेश व्रत करने से घर में ऐश्वर्य का आगमन। अध्याय 9, गणेश और चंद्रमा प्रसंग। गणेश जी का क्रोध। चतुर्थी व्रत का महत्व। चंद्र दर्शन का नियम। अध्याय 10, भक्त और मोदक। एक भक्त की सच्ची भक्ति। गणेश जी का प्रकट होकर आशीर्वाद देना। भाग तृतीय, गूढ़ रहस्य और संदेश। अध्याय 11, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि। गृहस्थ जीवन में गणेश व्रत का महत्व। अध्याय 12, गणेश जी और विद्या। विद्यार्थी के लिए व्रत का लाभ। बहुत अच्छा, आपने संकेत दिया है कि मैं अध्याय 1, व्रत का संकल्प और विधि से लिखना शुरू करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान गणेश व्रत कथा ग्रंथ। भाग प्रथम, व्रत की विधि। अध्याय 1, व्रत का संकल्प और प्रारंभिक विधि। गणेश जी का व्रत करने से पहले सबसे आवश्यक है संकल्प, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी धार्मिक कार्य अधूरा रहता है। 1, व्रत का समय और दिन। गणेश व्रत सामान्यतः संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी या किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है। यदि मासिक चतुर्थी का व्रत हो तो वह विशेष फलदायी माना गया है। यदि गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन किया जाए तो वह 100 यज्ञ करने के बराबर फल देता है। महिलाएं व्रत करती हैं तो उनके पति का दीर्घायु, संतान सुख और परिवार की समृद्धि होती है। पुरुष व्रत करते हैं तो कार्य सिद्धि, व्यापार वृद्धि और विद्या में सफलता मिलती है। 2, व्रत का संकल्प विधान। संकल्प करते समय जल से भरा हुआ कलश सामने रखें। अपने दाएं हाथ में अक्षत, दूर्वा, पुष्प और जल लेकर यह संकल्प करें। विघ्नेश्वराय नमः। मैं अपना नाम, अपने परिवार की सुख समृद्धि, विघ्न नाश, बुद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए गणपति व्रत करने का संकल्प करती हूँ। हे गणेश जी, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। 3, सामग्री की सूची। गणेश व्रत में उपयोग की जाने वाली सामग्री इस प्रकार है। गणेश जी की मूर्ति या चित्र। कलश, जल, आम्रपत्र और नारियल सहित। दूर्वा 21 या 108 तिनके। लाल और पीले फूल। मोदक या लड्डू 21 या 108। सिंदूर, हल्दी, कुमकुम। दीपक और घी तेल। नैवेद्य, फलों और मिष्ठान्न सहित। पान, सुपारी, अक्षत। दक्षिणा। 4, पूजन से पहले की तैयारी।
प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर आसन बिछाएं। पूजन स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। कलश को स्थापित कर उस पर नारियल और आम्रपत्र रखें। 5. संकल्प के साथ प्रारंभिक पूजा। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन मंत्र पढ़े। गणानात्वा गणपति हवामहे। तत्पश्चात संकल्प जल भूमि पर छोड़ दें। दीप प्रज्वलित करें और धूप दीप अर्पित करें। इस अध्याय में हमने व्रत की प्रारंभिक विधि और संकल्प को विस्तार से समझा। अगले अध्याय में हम पूजन की विस्तृत विधि षोडशोपचार पर चलेंगे। अब मैं आपको अध्याय 2 पूजन की विधि षोडशोपचार सहित विस्तार पूर्वक लिखता हूँ। भाग प्रथम व्रत की विधि। अध्याय 2 पूजन की विधि षोडशोपचार पूजा। गणेश व्रत का मुख्य आधार है पूजन विधि। पूजन विधि जितनी शुद्ध और भावपूर्ण होगी उतना ही अधिक फल मिलता है। 1. पूजन का प्रारंभ। संकल्प के पश्चात पूजन प्रारंभ करें। गणेश जी की मूर्ति या चित्र को एक स्वच्छ चौकी पर लाल या पीले वस्त्र पर स्थापित करें। मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं। यदि संभव न हो तो गंध, अक्षत और पुष्प से आचमन करें। 2. षोडशोपचार पूजन। षोडशोपचार पूजन में भगवान को 16 प्रकार की सेवाएं अर्पित की जाती हैं। यह क्रम इस प्रकार है। 1. आवाहन। गणेश जी का आह्वान कर पूजन स्थल पर विराजने का निवेदन। मंत्र। गणपतये नमः आवाहयामि। 2. आसन। गणेश जी को आसन अर्पित करना। गणपतये नमः आसन समर्पयामि। 3. पाद्य। भगवान के चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करना। 4. अर्घ्य। सम्मान स्वरूप जल अर्पित करना। 5. आचमन। भगवान को पीने के लिए जल देना। 6. स्नान अभिषेक। गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल से स्नान कराना। 7. वस्त्र। लाल या पीले वस्त्र अर्पित करना। 8. यज्ञोपवीत। भगवान को जनेऊ पहनाना। 9. गंध। चंदन और कुमकुम अर्पित करना। 10. पुष्प। दूर्वा और लाल फूल अर्पित करना। 11. धूप अर्पित करना। 12. दीपक प्रज्वलित करना। 13. नैवेद्य। मोदक, लड्डू और अन्य मिष्ठान अर्पित करना। 14. तांबूल, पान, सुपारी अर्पित करना। 15. आरती। दीपक और कपूर से आरती करना। 16. प्रदक्षिणा और नमस्कार। भगवान की 3 या 5 बार परिक्रमा कर नमस्कार करना। 3. गणेश मंत्र जप। पूजन के साथ मंत्र जप करना अत्यंत लाभकारी है। विशेष मंत्र। गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 4. विशेष नियम। दूर्वा, 21 तिनके और 21 मोदक अर्पित करने का विशेष महत्व है। सिंदूर चढ़ाने से संकट दूर होते हैं। लाल फूल से पूजा करने पर रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में हमने गणेश जी की षोडशोपचार पूजन विधि का विस्तृत वर्णन। अब हम आते हैं अध्याय 3 व्रत नियम और उपवास की प्रक्रिया पर। भाग प्रथम व्रत की विधि। अध्याय 3 व्रत नियम और उपवास की प्रक्रिया। गणेश व्रत केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनुशासन, संयम और उपवास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 1. उपवास का महत्व। उपवास का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म को भी संयमित करना है। उपवास से शरीर शुद्ध होता है और मन भगवान की भक्ति में स्थिर होता है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत और विनायक चतुर्थी व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
2. उपवास के प्रकार। गणेश व्रत में उपवास के कई प्रकार प्रचलित हैं। 1. निर्जला उपवास, पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहना। यह कठिन है परंतु सर्वश्रेष्ठ फलदायी माना गया है। 2. फलाहार उपवास, फल, दूध और हल्का आहार लेकर दिन भर का व्रत करना। गृहस्थ और कार्यरत व्यक्तियों के लिए यही उपयुक्त है। 3. एक भुक्त उपवास, दिन भर उपवास करके रात में केवल एक समय सात्विक भोजन करना। 3. व्रत के नियम। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, कटु वचन और क्रोध से दूर रहें। किसी भी जीव को हानि न पहुंचाएं। पूरे दिन मन में गणेश जी के मंत्रों का जप करते रहें। 4. व्रत की समाप्ति, पारण। व्रत का समापन चंद्रमा को अर्घ्य देकर किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में विशेष नियम है कि रात्रि को चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन किया जाए। चंद्रमा को जल, दूर्वा और अक्षत अर्पित कर यह मंत्र बोलें। सोमाय नमः। हे चंद्रदेव, विघ्नेश्वर के आदेश से मैं आपको अर्घ्य अर्पित करता हूँ। इसके बाद व्रती सात्विक भोजन ग्रहण कर सकता है। 5. व्रत का फल। व्रत करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। संतान सुख, विद्या, बुद्धि और धन की प्राप्ति होती है। पापों का नाश होकर पुण्य की वृद्धि होती है। इस अध्याय में हमने जाना कि गणेश व्रत का पालन करते समय उपवास और अनुशासन का कितना महत्व है। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 4, व्रत का फल और लाभ पर। भाग प्रथम, व्रत की विधि। अध्याय 4, व्रत का फल और लाभ। गणेश व्रत केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को सुखमय और विघ्न मुक्त बनाने का साधन है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से गणेश व्रत करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त होकर सिद्धि, बुद्धि और संपत्ति प्राप्त करता है। 1. सांसारिक लाभ। विघ्नों का नाश, जीवन में आने वाली बाधाएं, रुकावटें और संकट समाप्त हो जाते हैं। धन समृद्धि की वृद्धि, निर्धनता दूर होती है और घर में ऐश्वर्य का वास होता है। व्यापार और नौकरी में उन्नति, कार्यों में सफलता और लाभ की प्राप्ति होती है। पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और संतान सुख मिलता है। 2. आध्यात्मिक लाभ। बुद्धि और विवेक की वृद्धि, विद्यार्थी और साधक को विशेष लाभ मिलता है। रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद, साधना करने वाले को आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। मन की शांति, क्रोध, लोभ और मोह का नाश होकर भक्ति भावना प्रबल होती है। आत्मबल की वृद्धि, व्यक्ति में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 3. विशेष फल। जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी व्रत करता है, उसका जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। जो गणेश चतुर्थी व्रत करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत करते हैं, तो संतान प्राप्ति और कुल की उन्नति होती है। यदि विद्यार्थी व्रत करता है, तो विद्या और परीक्षा में सफलता निश्चित होती है। 4. शास्त्रों में वर्णित फलश्रुति। स्कंद पुराण में कहा गया है, गणेश व्रत करने वाला व्यक्ति कभी विघ्नों से घिरा नहीं रहता। उसके सभी कार्य सहज ही सिद्ध होते हैं। नारद पुराण में उल्लेख है, जो भक्त गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, वह 100 यज्ञ करने के समान पुण्य अर्जित करता है। 5. अनुभव की दृष्टि से। लोक जीवन में हजारों उदाहरण हैं, जहां लोगों ने गणेश व्रत किया और चमत्कारी परिणाम पाए। निर्धन परिवार में धन और ऐश्वर्य आया। संतानहीन दंपत्ति को संतान का सुख मिला। रोगी को स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिली। इस अध्याय में हमने देखा कि
गणेश व्रत से सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब हम भागवतीय व्रत कथा में प्रवेश करेंगे। अब हम प्रवेश करते हैं भागवतीय व्रत कथा में और आरंभ करते हैं अध्याय 5 गणेश जन्म कथा। भाग द्वितीय गणेश व्रत कथा। अध्याय 5 गणेश जन्म कथा। 1 पार्वती माता का संकल्प। पौराणिक कथा है कि एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि स्नान करते समय कोई भीतर न आए, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन स्नान लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उसमें प्राण फूंक दिए और वह बालक जीवित हो गया। माता ने उसे आदेश दिया, वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं, इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। वह बालक ही आगे चलकर गणेश जी कहलाए। 2 शिव और गणेश का संघर्ष। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिवजी को रोका। शिवजी ने कहा, बालक, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मुझे रोकने का साहस मत कर। परंतु गणेश जी दृढ़ रहे और बोले, मेरी माँ की आज्ञा है, जब तक वह अनुमति न दें, मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर शिवजी क्रोधित हो उठे। उनके गणों और गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ। गणेश जी अकेले ही वीरता से सबका सामना करने लगे। 3 गणेश का शिरोच्छेद। अंततः शिवजी ने अपने त्रिशूल से वार किया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। उनका शरीर वहीं भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो उठीं। उन्होंने रोते हुए कहा, आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यदि उसे जीवित न किया गया तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। पार्वती जी के क्रोध से संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। 4 गणेश को गजमुख मिलना। तब ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने शिवजी से निवेदन किया कि बालक को पुनः जीवन दें। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका मस्तक ले आओ। गणों को सबसे पहले हाथी, गज का शिशु मिला। वे उसका मस्तक लेकर आए। शिवजी ने वह मस्तक बालक के शरीर पर स्थापित किया और प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार वह बालक गजमुखधारी गणेश कहलाए। 5 देवताओं द्वारा आशीर्वाद। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सृष्टि के विधाता के प्रिय रहोगे। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारा स्मरण करने मात्र से सभी कार्य सिद्ध होंगे। शिवजी ने वरदान दिया, तुम्हें प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त होगा। देवगण ने कहा, तुम्हारी पूजा बिना कोई कार्य सफल नहीं होगा। 6 प्रथम पूज्य गणेश। उस दिन से गणेश जी विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और मंगलकर्ता के रूप में पूजे जाने लगे। भविष्य में जिसने भी व्रत और पूजा की, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 6 ऋषि और गणेश व्रत की कथा की ओर। भाग द्वितीय व्रत कथा। अध्याय 6 ऋषि और गणेश व्रत की कथा। 1 ऋषि का दुर्भाग्य। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे। वे तपस्वी, वेदज्ञ और विद्वान तो थे, परंतु उनके जीवन में निरंतर विघ्न और संकट आते रहते थे। कभी यज्ञ अधूरा रह जाता, कभी शिष्य विद्रोह कर देते, कभी परिवार में कलह होता, कभी साधना के समय विघ्न पड़ जाता। ऋषि ने सोचा, मैं इतने तप, दान और यज्ञ कर चुका हूँ, फिर भी मेरे कार्य सफल क्यों नहीं होते। 2 नारद जी का उपदेश। एक दिन देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने ऋषि का दुख देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
हे ऋषिवर, आपके सभी कार्य अधूरे इसलिए रहते हैं क्योंकि आपने गणपति व्रत नहीं किया। बिना गणेश जी की पूजा और व्रत के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। यदि आप गणेश व्रत करेंगे तो आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। ऋषि ने फोल्डेड हैंड्स से पूछा, हे नारद मुनि, कृपया मुझे गणेश व्रत की विधि और कथा बताइए। 3. व्रत का पालन। नारद जी ने विस्तार से गणेश व्रत की विधि बताई। चतुर्थी के दिन उपवास रखना, गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर षोडशोपचार पूजन करना, दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित करना, रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना। ऋषि ने श्रद्धापूर्वक यह व्रत आरंभ किया। 4. व्रत का फल। जैसे ही ऋषि ने नियमित रूप से व्रत किया, उनके जीवन में चमत्कार होने लगे, यज्ञ पूर्ण होने लगे, साधना में सिद्धि मिलने लगी, शिष्यों में शांति और भक्ति भाव उत्पन्न हुआ, परिवार में सुख समृद्धि लौट आई। ऋषि हर्षित होकर बोले, सचमुच गणेश व्रत ही वह उपाय है जो सभी विघ्नों को हर लेता है। 5. संदेश। इस कथा का सार यही है कि चाहे हम कितने भी विद्वान या तपस्वी क्यों न हो, यदि गणेश जी की कृपा न हो तो सफलता नहीं मिल सकती। व्रत करने से ही जीवन में सुख, शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में हमने जाना कि एक ऋषि ने गणेश व्रत करके कैसे अपना जीवन बदल लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 राजा चंद्रसेन की कथा की ओर। भाग द्वितीय व्रत कथा। अध्याय 7 राजा चंद्रसेन की कथा। 1. संकटग्रस्त राज्य। प्राचीन समय में चंद्रसेन नामक एक पराक्रमी राजा था। वह धर्मनिष्ठ, दानशील और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में किसी प्रकार का अभाव नहीं था, परंतु अचानक उसके राज्य पर विपत्तियों का आगमन हुआ। खेतों में फसल सूखने लगी, रोग और महामारी फैल गई, शत्रु राज्य पर आक्रमण करने लगे, खजाना खाली होने लगा। राजा चंद्रसेन चिंतित हो गया। 2. नारद जी का आगमन। राजा ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से उपाय पूछा, पर कोई हल नहीं निकला। तभी एक दिन देवर्षि नारद उसके दरबार में आए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, मैंने धर्म और न्याय का पालन किया है, फिर भी मेरा राज्य संकट में क्यों है? नारद जी मुस्कुराकर बोले, राजन, आपने सब कुछ किया, परंतु गणेश व्रत नहीं किया। गणेश जी की पूजा और व्रत के बिना कोई भी राज्य समृद्ध नहीं रह सकता। आप गणेश व्रत आरंभ कीजिए, सब संकट दूर हो जाएंगे। 3. व्रत का आयोजन। राजा ने उसी क्षण गणेश व्रत करने का संकल्प लिया। महल में भव्य मंडप बनाया गया। गणेश जी की स्वर्ण में प्रतिमा स्थापित की गई। चतुर्थी के दिन संपूर्ण प्रजा के साथ व्रत रखा गया। 21 प्रकार के नैवेद्य और 21 मोदक अर्पित किए गए। राजा स्वयं उपवास कर विधिपूर्वक पूजा में बैठा। 4. गणेश जी का आशीर्वाद। पूजन पूर्ण होने के बाद रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे चंद्रसेन, तुमने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है। तुम्हारे राज्य के सभी संकट अब दूर होंगे। तुम्हारी प्रजा सुखी होगी और शत्रु परास्त होंगे। 5. राज्य की समृद्धि। गणेश जी के आशीर्वाद से वर्षा समय पर हुई और खेत लहलहा उठे। महामारी और रोग समाप्त हो गए। शत्रु परास्त होकर पीछे हट गए। खजाना पुनः भर गया। राजा चंद्रसेन प्रसन्न होकर गणेश जी की आराधना में लीन हो गया। उसने आजीवन गणेश व्रत का पालन किया और प्रजा को भी प्रेरित किया। 6. संदेश। इस कथा का सार यह है कि
जब राज्य, परिवार या जीवन संकट में हो तो गणेश व्रत करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश जी ही सच्चे संकट मोचक हैं। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि राजा चंद्रसेन ने गणेश व्रत करके अपना राज्य कैसे संकटों से मुक्त किया। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 8, एक निर्धन स्त्री की कथा पर। भाग द्वितीय, व्रत कथा। अध्याय 8, निर्धन स्त्री की कथा। 1, निर्धनता का दुख। एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था सुमति। वह अत्यंत गरीब थी। घर कच्चा था। पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र थे। भोजन के लिए दिन भर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। उसका पति भी बीमार रहता था और बच्चे भूख से रोते रहते थे। सुमति रोज सोचती, हे भगवान, कब मेरा दुख दूर होगा। 2, संत का मार्गदर्शन। एक दिन एक संत उसके घर आए। उन्होंने देखा कि सुमति दुखी होकर रो रही है। संत ने पूछा, बेटी, तू इतनी दुखी क्यों है? सुमति बोली, गुरुदेव, मैं निर्धन हूँ। मेरे घर में भोजन तक का अभाव है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दुख दूर हो सके। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटी, तू गणेश जी का व्रत कर। गणेश व्रत से सभी विघ्न दूर होते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। श्रद्धा और भक्ति से यदि तू व्रत करेगी तो तेरे घर में ऐश्वर्य आएगा। 3, व्रत का आरंभ। सुमति ने उसी दिन संकल्प लिया। उसने उपवास रखा। मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई। दूर्वा, फूल और जल अर्पित किया। मोदक बनाने के लिए आटा और गुड़ उधार लिया और भगवान को भोग लगाया। उसने श्रद्धा से षोडशोपचार पूजा की और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। 4, चमत्कारी परिवर्तन। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। अगले ही दिन उसके घर पर एक धनी व्यापारी आया और बोला, मुझे यह घर चाहिए। इसके बदले मैं तुझे बहुत धन दूंगा और रहने के लिए नया घर दूंगा। धीरे धीरे सुमति का जीवन बदल गया। उसके घर में अनाज, वस्त्र और धन आने लगा। पति का स्वास्थ्य सुधर गया। बच्चे प्रसन्न और तृप्त रहने लगे। सुमति ने यह सब गणेश जी की कृपा मानकर आजीवन गणेश व्रत किया। 5, संदेश। इस कथा का सार है, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया गणेश व्रत निर्धनता और दुख को मिटा देता है। गणेश जी अपने भक्त के घर सुख, संपत्ति और समृद्धि अवश्य लाते हैं। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि एक निर्धन स्त्री ने गणेश व्रत करके अपने जीवन को कैसे बदल दिया। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 9, गणेश और चंद्रमा प्रसंग पर। भाग द्वितीय, व्रत कथा। अध्याय 9, गणेश और चंद्रमा प्रसंग। 1, गणेश जी का जन्मोत्सव। एक बार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व वहां उपस्थित थे। वहां मोदक और लड्डुओं का भोग लगाया गया था। गणेश जी का स्वभाव बचपन से ही भोला और निश्चल था। वे लड्डू खाने में विशेष रुचि रखते थे। 2, गणेश जी का पेट फटना। उस दिन उन्होंने इतने लड्डू खा लिए कि उनका पेट गोल गोल फूल गया। भोजन करके वे रात को अपने वाहन मूषक चूहा पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक रास्ते में मूषक किसी सांप को देखकर डर गया और उछल पड़ा। गणेश जी गिर पड़े और उनके पेट से सारे लड्डू बाहर आ गए। उन्होंने जल्दी से उन लड्डुओं को उठाया और फिर से पेट में भरकर सांप से पेट बांध लिया। 3, चंद्रमा का उपहास। यह दृश्य देखकर चंद्रमा हंस पड़े। वे गणेश जी का उपहास करने लगे। देखो देखो,
मोटे पेट वाले गणेश गिर पड़े और उनके लड्डू बिखर गए। कितना हास्यास्पद दृश्य है। यह सुनकर गणेश जी को अत्यंत क्रोध आया। 4. गणेश जी का शाप। गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया, हे चंद्रमा, तूने अहंकार और उपहास किया है। आज से जो भी तेरा दर्शन करेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। यह शाप सुनते ही चंद्रमा का तेज नष्ट हो गया और वे काले हो गए। सारे देवता चिंतित हो उठे। 5. देवताओं का निवेदन। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, चंद्रमा के बिना जगत अंधकारमय हो जाएगा, कृपा करके अपना शाप कुछ शिथिल करें। गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु यह होगा कि केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन ही चंद्र दर्शन करने से कलंक लगेगा, अन्य दिनों में चंद्रमा निर्दोष रहेगा। 6. चतुर्थी व्रत का महत्व। इसी कारण कहा गया है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो श्री कृष्ण स्यमंतक मणि कथा सुननी चाहिए। 7. संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और उपहास विनाश का कारण बनता है। गणेश जी सिखाते हैं कि सच्चा भक्त दूसरों का उपहास नहीं करता। चतुर्थी व्रत का पालन कर हम अपने जीवन के दोष और कलंक को मिटा सकते हैं। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि गणेश जी ने चंद्रमा को क्यों शाप दिया और चतुर्थी व्रत का महत्व कैसे बढ़ा। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 10 भक्त और मोदक की कथा पर। भाग द्वितीय व्रत कथा। अध्याय 10 भक्त और मोदक की कथा। 1. सच्चा भक्त। एक गांव में एक अत्यंत गरीब युवक रहता था। उसका नाम था धनु। वह दिन भर मजदूरी करता और रात को भगवान का स्मरण करता। धनु गणेश जी का परम भक्त था, लेकिन उसके पास पूजा के लिए विशेष सामग्री नहीं होती थी। वह रोज गणेश जी की मिट्टी की छोटी मूर्ति बनाता और भक्तिभाव से उसकी पूजा करता। 2. मोदक की इच्छा। एक दिन गणेश चतुर्थी का व्रत आया। धनु के मन में विचार आया, गणेश जी को तो मोदक अत्यंत प्रिय हैं, परंतु मेरे पास गुड़, घी और आटा तक नहीं है। मैं अपने प्रिय भगवान को भोग कैसे अर्पित करूं? वह उदास होकर बैठ गया। 3. भक्ति की शक्ति। धनु ने सोचा, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल भक्ति चाहिए। मैं अपनी भावना से ही उन्हें मोदक अर्पित करूंगा। उसने ध्यान में ही कल्पना की कि वह गणेश जी को सोने की थाली में 21 मोदक अर्पित कर रहा है। वह आंखें बंद कर मन ही मन यह अर्पण करने लगा। 4. गणेश जी का प्रकट होना। धनु की निर्मल भक्ति देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए। वे मूर्ति से प्रकट होकर बोले, वत्स, तूने सच्चे भाव से मोदक अर्पित किए हैं। तेरी यह भक्ति मेरे लिए स्वर्ण और हीरे रत्न से भी बढ़कर है। आज से तेरे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। 5. परिवर्तन। अगले ही दिन धनु के घर पर एक धनी व्यापारी आया और उसे काम पर रख लिया। धीरे धीरे धनु का जीवन बदल गया। उसके घर में धन और अनाज आने लगा। परिवार सुखी और स्वस्थ हो गया। वह गांव में आदरणीय व्यक्ति बन गया। धनु ने आजीवन गणेश चतुर्थी व्रत का पालन किया और हर वर्ष भक्तों को मोदक खिलाए। 6. संदेश। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, भगवान वस्तुओं से नहीं बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि संसाधन न हो तो भी श्रद्धा से किया गया व्रत सफल होता है।
गणेश जी अपने भक्त की सच्चाई को पहचानते हैं और उसे कभी निराश नहीं करते। इस अध्याय में हमने जाना कि एक गरीब भक्त ने केवल भक्तिभाव से गणेश जी को प्रसन्न कर लिया। अब हम प्रवेश करेंगे भाग तृतीय गूढ़ रहस्य और संदेश में। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 11 गणेश जी और रिद्धि सिद्धि पर। भाग तृतीय गूढ़ रहस्य और संदेश। अध्याय 11 गणेश जी और रिद्धि सिद्धि। 1 ब्रह्मलोक का संवाद। एक बार देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, गणेश जी सर्वकार्य सिद्धि के अधिपति हैं। कृपया बताइए कि उन्हें यह स्थान और शक्तियां कैसे प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह कथा स्वयं गणेश जी और उनकी पत्नियों रिद्धि सिद्धि से जुड़ी है। 2 विवाह का प्रसंग। जब गणेश जी बड़े हुए तो उनकी माता पार्वती ने सोचा कि उनका विवाह कर दिया जाए। देवताओं ने कहा, गणेश जी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। उनके योग्य पत्नी खोजना कठिन है। तब ब्रह्मा जी ने अपनी मानस कन्याएं रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि सफलता को गणेश जी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। 3 पुत्र शुभ लाभ। रिद्धि और सिद्धि से गणेश जी को 2 पुत्र हुए। शुभ शुभता का प्रतीक, लाभ लाभ और समृद्धि का प्रतीक। इसी कारण लोग गणेश जी के साथ शुभ लाभ का भी पूजन करते हैं। 4 रिद्धि सिद्धि का महत्व। गणेश जी के पास रहने वाली रिद्धि और सिद्धि का गूढ़ रहस्य यह है कि जहां गणेश जी की पूजा होती है वहां स्वाभाविक रूप से समृद्धि, रिद्धि और सफलता, सिद्धि आती है। गणेश व्रत करने से जीवन में शुभता और लाभ दोनों प्राप्त होते हैं। 5 गूढ़ रहस्य। यह प्रसंग हमें यह संदेश देता है, बिना गणेश जी की कृपा के कोई भी मनुष्य रिद्धि, धन धान्य, वैभव और सिद्धि, ज्ञान, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गणेश चतुर्थी व्रत में इन्हीं शक्तियों की उपासना निहित है। 6 संदेश। गणेश जी के पूजन से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, बुद्धि और सफलता सब प्राप्त होता है। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की अनुगामिनी शक्तियां हैं, इसलिए भक्त को निश्चिंत होकर व्रत करना चाहिए। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि गणेश जी के विवाह और रिद्धि सिद्धि का क्या रहस्य है। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 12 गणेश जी और महाभारत की रचना पर। भाग तृतीय गूढ़ रहस्य और संदेश। अध्याय 12 गणेश जी और महाभारत की रचना। 1 व्यास मुनि की चिंता। एक बार महर्षि वेदव्यास ने सोचा, मैंने महाभारत का अद्भुत ग्रंथ रचा है जो मनुष्यों को धर्म, नीति और जीवन का मार्ग दिखाएगा। परंतु यदि इसे कोई लिखे नहीं तो यह केवल स्मृति तक सीमित रह जाएगा। मुझे ऐसा लेखक चाहिए जो मेरी गति के साथ चल सके। 2 ब्रह्मा का सुझाव। व्यास मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, हे व्यास, तुम्हारे इस महान कार्य को लिखने के लिए केवल गणेश जी ही उपयुक्त हैं। वे बुद्धि और लेखन कला के अधिपति हैं। 3 गणेश जी की शर्त। व्यास मुनि ने गणेश जी से निवेदन किया। गणेश जी बोले, मैं आपका ग्रंथ लिखूंगा, पर एक शर्त है, आप बिना रुके श्लोक सुनाएंगे। यदि आप रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास मुनि मुस्कुराए और बोले, हे गणेश, मेरी भी एक शर्त है। आप कोई भी श्लोक लिखने से पहले उसका अर्थ समझ लेंगे। बिना अर्थ जाने आप कुछ नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने सहमति दी। 4 लेखन का आरंभ। व्यास मुनि ने गहन वेग से श्लोक सुनाने आरंभ किए। गणेश जी अपनी टूटी दांत की कलम से उसे लिखते गए।
क्योंकि कहा जाता है कि कलम टूटने पर गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर उसे लेखन के लिए प्रयोग किया। 5. व्यास मुनि की युक्ति। व्यास मुनि कभी कभी अत्यंत गूढ़ और कठिन श्लोक सुना देते। उन श्लोकों का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लग जाता। उसी समय व्यास मुनि अगले श्लोकों को मन ही मन रच लेते। इस प्रकार दोनों की शर्तें निभती रहीं और ग्रंथ की रचना आगे बढ़ती रही। 6. महाभारत की पूर्णता। अंततः गणेश जी ने पूरे महाभारत को लिखा। यह ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों का अद्भुत महाकाव्य बना, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है। 7. गूढ़ रहस्य। यह कथा बताती है कि बुद्धि और श्रम का संगम ही महान कार्य पूर्ण करता है। व्यास मुनि ज्ञान और गणेश जी बुद्धि का मेल ही महाभारत को जन्म दे सका। गणेश व्रत का गहरा संदेश है कि यदि हम अपने जीवन के ग्रंथ को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो गणेश जी की कृपा आवश्यक है। 8. संदेश। हर महान कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि लेखन, शिक्षा और बुद्धि के अधिपति भी हैं। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि महाभारत जैसी महान रचना गणेश जी के बिना संभव नहीं थी।